गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड आदाब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे। आज क्योंकि संडे का मौसम है, संडे का दिन है, इसलिए आज हम एक छोटा सा लाइट डिस्कशन करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका सबसे अच्छा आईना कौन सा होता है? एक ऐसा मिरर जिसमें आप खुद के रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, जिसमें आपके जो भी आप लोगों ने कारनामे किए हैं, जो भी आपने काम किए हैं, वो सब आप उसकी झलक आप एक आईने में देख सकते हैं। आपका सबसे अच्छा आईना या सबसे सस्ता टिकाऊ आईना होता है आपका यूरिन, आपका पेशाब। जी हाँ, जो भी खाना खाते हैं, जो भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन या उसकी झलक आपके यूरिन में बहुत दिन पहले से ही चली आ जाती है। इसलिए यूरिन का रंग देखकर, कलर देखकर, स्मेल देखकर, स्मेल सूंघ कर एंड उसका कितना झाग है कि नहीं यूरिन में, एंड बहुत सारी और चीज़ों को देखकर हम यूरिन में आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या डिजीज़ेस हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत कुछ हम अपने यूरिन में देखते हैं कि कुछ ब्लड निकलना, उसका पीएच कितना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसमें प्रोटीन कितना निकल रहा है, उसमें कहीं कुछ बैक्टीरिया या कुछ पस सेल्स तो नहीं है। लेकिन उसमें से एक एक करके हम एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा, यूरिन में प्रोटीन निकलने वाली दिक्कतें। तो यूरिन में प्रोटीन निकलने वाली दिक्कत क्या होती है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली प्रोटीन हमको क्यों चाहिए अपने बॉडी में? ये सबको पता है कि प्रोटीन हमको चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, सेल रिपेयर के लिए, सेल इंजरी के बाद जो मेंटेनेंस, जो भी रिपेयर का प्रोसेस होता है, उसमें प्रोटीन चाहिए। नर्व सिग्नलिंग से लेकर हर छोटे छोटे हिस्सों में, सेल के बनावट में, सेल के स्ट्रक्चर में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब प्रोटीन क्या होता है, अब जितने भी अब दिन भर में जितना भी प्रोटीन खाते हो, मतलब मान लीजिए 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, उसमें से केवल 150 मिलीग्राम से कम तक ही प्रोटीन अपने यूरिन में निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरिन में बहुत अच्छा फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एक अच्छा फिल्टर, ये हर एक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस नाम का एक फिल्टर होता है जो कि प्रोटीन को यूरिन में जाने से रोकता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन जो बॉडी में रहनी चाहिए वो बॉडी में ही रहती है और यूरिन में जाकर डिस्कार्ड नहीं होती। तो इससे बॉडी में शक्ति बनी हुई रहती है, आप एम्पावरमेंट महसूस होता है और कोई बीमारी नहीं होती। और गलती से भी अगर आपका प्रोटीन आपके यूरिन में लीक हुआ इन केस, क्योंकि ताकि अगर इन केस आपका जो फिल्टर है, जो ग्लोमेरुलस नाम का फिल्टर मैंने अभी बताया, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी चोट लगी या कोई भी दुर्घटना घटी ऐसे, तो प्रोटीन निकलनी शुरू हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें वो फिल्टर ख़राब हो सकता है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में अगर आप लोगों को देना चाहूँ तो वो है शुगर, डायबिटीज़। अगर लंबे समय से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो एक लिमिट के बाद, मान लीजिए 10-15 साल के बाद, आपका वो फिल्टर ख़राब होने लगता है और उसके बाद आपका प्रोटीन यूरिन में निकलने लग जाता है। नाउ प्रोटीन यूरिन में अगर निकल रहा है तो उसका मेन एक इंपॉर्टेंट मार्कर है पेशाब में झाग आना।